अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी कोचिंग की जो क्लास है वो है केमिस्ट्री की पहले, इसके बाद फिज़िक्स की होगी और इसके बाद मैथमेटिक्स की होगी। तो केमिस्ट्री की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, SPD एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, SPD F ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी ये जो पीरियोडिक टेबल्स है ये पूरा एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को डिमार्क कर दिया। डिमार्क का मतलब है कि उसकी हदबंदी कर दी है, इसकी लिमिट्स कर दी है कि कौन से ग्रुप एस ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक में है, और कौन से ग्रुप डी ब्लॉक के, और कौन से ग्रुप एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। मतलब ये हुआ कि इसकी जो हदबंदी हुई है वो किस तरह से हुई है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से की गई है। एसपीडी में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ऑर्डर फिलिंग होती है एसपीडी की, जो इलेक्ट्रॉन्स की, उसके ज़रिए ही इसकी हदबंदी हुई है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है। एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 1a ग्रुप एंड 2nd ग्रुप्स आता है। 1a ग्रुप्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 1a ग्रुप को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है एंड 2nd ग्रुप्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। ग्रुप इसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर 1s1, ये देखिए मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने पीरियड्स लिखे हैं। पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए। और अगर फर्स्ट पीरियड में देखें तो 1s1, सेकंड पीरियड में देखें तो 2s1, 3 पीरियड में देखें तो 3s1, 4 पीरियड में देखेंगे 4s1, 5 पीरियड में देखेंगे 5s1, 6s1, 7s1। बिल्कुल इसी तरह जब हम सेकेंड ग्रुप में आएंगे तो सेकेंड ग्रुप के अंदर हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप में हमारे पास जो आएगा वो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। ये हमारे पास इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब भी हम फिलिंग करते हैं, ऑर्डर में फिलिंग करते हैं, मसलन अगर हमें सोडियम की फिलिंग करनी है तो सोडियम की फिलिंग करने के लिए हमारे पास क्या होगा? सोडियम क्या होता है? 11 होता है, तो वो कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, ये आपका हो गया इधर 4s2 सोडियम, 4s1, 2 4 6 10 और 1 11 यहाँ पर आएगी। ज्यादा चले गए, ज्यादा अब हो गया, यहाँ पर आएगी 3s1 पे खत्म हो गया। तो आप देखें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए यहाँ पर हमने 3s1 पे खत्म कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कैल्शियम का देखेंगे, कैल्शियम 20 है, अगर हम यहाँ पे देखें कैल्शियम को 4s2 पे खत्म होगा। कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसके बाद आ जाएगा 4s2। यहाँ पे फिनिश हो गया ये। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये भी याद रखें इसके आउटर मोस्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल है इसमें, और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 से ns2 पे खत्म होती है। इसकी ns1 पे क्लोज हो जाती है और इसकी ns2 पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए इसमें एक चीज और है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये रिएक्शंस के दौरान क्या करते हैं? ड्यूरिंग द रिएक्शंस ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो 1a ग्रुप पॉजिटिव आयन +1 बनाता है और 2nd ग्रुप पॉजिटिव 2 आयन्स बनाता है। ठीक है, ये आपका हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है और पी ब्लॉक भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। सबसे ज्यादा इनके रिएक्शन कराए जाते हैं, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से। अच्छा, थर्ड ए से एक ग्रुप जो है वो आपका मेटल्स और मेटालाइट्स हैं। इसमें गैसेस भी हैं, मेटल्स भी हैं और मेटालाइट्स भी हैं, सब मिक्स हैं इसमें, सब मिक्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेटालाइट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ गैसेस वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें हमेशा याद रखें p ऑर्बिटल पे खत्म होगा। ये आउटर मोस्ट शेल p ऑर्बिटल पे खत्म होगा, इसका
पी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये है। अब जब हम देखेंगे कि 3A की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 3A की कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 पे खत्म होगी। देखें सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में दोनों S और 2 दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। P में आएगा तो 2S2 और 2P1, 3 हो गया, 2 और 1 मिला के 3 हो गया। अब अगर हम इस पीरियड में ही आगे जाके देखें तो 4 में, तो 2S2 और 2P3 2P2 हो जाएगा यानी 4 हो गया, 2S2 2P3 हो जाएगा यानी 5 हो गया, 2S2 2P4 हो जाएगा यानी 6 हो गया, 2S2 2P5 हो गया यानी 7 जो है इसका ग्रुप हो गया। बिल्कुल अगर थर्ड पीरियड में आएंगे तो एस ऑर्बिटल का पीरियड और पी ऑर्बिटल का पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड ऑर्बिटल में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 2P1, 3S2 3P1, 4S2 4P1। अगर हम फिफ्थ पीरियड में आएंगे 5S2 5P1, और अगर सिक्स पीरियड में आएंगे तो 6S2 6P1, और सेवन पीरियड में आएंगे तो 7S2 7P1। तो 2 और 1 2 और 1 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक की फीलिंग हो रही है, यहाँ पर बिगिंस टू फीलिंग ये आपकी ये वाली हो रही है, इसीलिए इसमें थर्ड ग्रुप कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम 4A को देखेंगे, 5A को देखेंगे, 6A को देखेंगे और 7A को इसी तरह से देखा जाएगा। और उसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये मैंने लिख दी है यहाँ पर, इस तरह से होगी, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, 4A एक और बता देता हूँ, 4A है अगर तो 2S2 2P4, अगर थर्ड पीरियड में आ गए तो 3S2 3P2 पे खत्म हो जाएगी, और अगर फोर्थ पीरियड में आ गए तो 4S2 4P2 पे खत्म हो जाएगी, और अगर 5 पीरियड में आ गए तो 5S2 5P2 पे खत्म हो जाएगी, और अगर 6 पीरियड में आ गए तो 6S2 6P2 पे खत्म हो जाएगी, और अगर 7 पीरियड में आ गए तो 7S2 7P2 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये रिएक्शन के दौरान जब किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये या तो आयंस को गेन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो कैटाइन बनाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनाइन बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपका हो गया। अच्छा, इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ जाइए स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास 4S के बाद एक हम जब लिखते हैं इसकी ऑर्डरिंग लिखते हैं, ये ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर लिखा मैंने 3S2 और 3P6 और फिर 4S के बाद जो है वो 3D आता है। अब यहाँ पर ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आउट हो जाता है। ठीक है, इनका पीरियड और इसका पीरियड सेम होना चाहिए। इनके पीरियड 3P है तो 3D साथ होगा और 4S2 बाद में आएगा। ये इसीलिए आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। D अंदर हो जाएगा, और 4S जो है यानी 4S वाला ऑर्बिट जो है हमेशा, चाहे वो 4S हो या 5S हो या 6S हो या 7S हो, इसकी सीरीज जो चल रही है वो 3D से स्टार्ट है। 4 पीरियड है लेकिन सीरीज 3D है, 5 पीरियड है लेकिन सीरीज 4D है, ये 4D सीरीज में आ जाएगा। और अगर 6 सीरीज है, 6 पीरियड है तो 5D की सीरीज है, और 7 पीरियड है तो 6D की सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसलिए जंप करता है, इसलिए यहाँ से ये इनर हो जाता है, ये आउट हो जाता है, इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 N-1 D1 to 10। D1 to 10 का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लास्ट में आखिरी जो मैक्सिमम है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर। दे एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफन फ्रॉम आयंस विद डिफरेंट चार्जेस। अच्छा, इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं, इसके सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोबाल्ट का क्या है। ठीक है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकलते हैं। इसी तरह एफ ब्लॉक में भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है लैथनम। ठीक है, ये 57 है, और ये वाली सीरीज पहले चलेगी यहाँ पर, नीचे तमाम जो लगाया है 58 से
ऑनवर्ड 71 और फिर 72 से ये स्टार्ट हुआ है 86 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेथेनाइट सीरीज है आपकी, ये पूरी लेथेनाइट सीरीज में आ जाता है, और ये एक्टिनियम सीरीज है, एक्टेनियम सीरीज है, ये एक्टेनियम सीरीज है आपकी, और ये एक्टेनाइट सीरीज कहलाता है। यहाँ पे 89 के बाद 90, 91 ऑनवर्ड चलेगा ये 103 और 104 से लेकर 118 तक जाएगा ये, ठीक है। ये एक्टेनाइट सीरीज है। देयर आर टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, लेथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा लेथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज होती है, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आउटर इलेक्ट्रॉन इज एन एफ ऑर्बिटल। जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ये एफ ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे, बिगिंस टू फिल एफ ऑर्बिटल। दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को, और ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं इसके, एंड फॉर्म फ्रॉम द आयंस विद डिफरेंट चार्जेस, और इसमें भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं, आयंस बनते हैं लॉस और गेन की सूरत में, ऑक्सीडेशन नंबर की सूरत में, तो फिर इनके आयंस और चार्जेस डिफरेंट होते हैं। नोबल गैसेस, इसके बाद देखें स्टूडेंट 8A ग्रुप जो है वो तमाम के तमाम नोबल गैसेस कहलाते हैं, 8A ग्रुप नोबल गैसेस है। अच्छा, यहाँ पे हीलियम है, हीलियम को 8A ग्रुप में क्यों रखा गया है, कौन जवाब देगा? हीलियम को 8A ग्रुप में क्यों रखा गया है? हीलियम को 8A ग्रुप में इसलिए रखा गया है ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। जब किसी भी ऑर्बिट का ऑक्टेट, डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है 8A ग्रुप में, ठीक है। ये इसके अलावा ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ये हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो एस ब्लॉक में आता है। बाकी तमाम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। अच्छा, इसमें ये वाली जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, यहाँ से लेके सेकेंड पीरियड से लेके 7th पीरियड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव क्यों कहते हैं इनको? अनरिएक्टिव इसलिए कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप भी कहा जा सकता है, और ये कलरलेस होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं ये, ठीक है। दे आर प्लेस्ड जीरो ग्रुप, और देयर कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 पे खत्म होती है। देख लीजिए, सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p6, थर्ड पीरियड है 3s2 3p6, फोर्थ पीरियड में आ गया 4s2 4p6, 5 पीरियड में आ गए तो 5s2 5p6, और 6 पीरियड में आ गए तो 6s और 6p6, 7s2 और 7p6। 6 और 2 8 होता है, तो 8A ग्रुप में ही रखा हुआ है। ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट। अब डिमार्केशंस हेल्प अस understand the chemical properties and behavior of elements based on their electronic configuration। यानी डिमार्केशंस जो हमें क्या बताता है, डिमार्केशंस हमारी क्या हेल्प करता है। हदबंदी कर दी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हदबंदी हमने की है उसमें जो हदबंदी है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से और बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स किस बेसिस पर की है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे की है। यानी हर इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी बिहेवियर को देखा, एलिमेंट के बिहेवियर को देखा, उसके मुताबिक हमें डिमार्क कर दिया इसको, ठीक है। डिमार्क कर दिया कि ये एलिमेंट्स यहाँ पर लगेगा और ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। जहाँ जहाँ जो जिस पर ख़त्म हुआ उसने कहा कि ये डी ब्लॉक से एलिमेंट करता है, ये पी ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करता है, और ये जीरो ग्रुप से करता है यानी नोबल गैसेज, और ये वाले जो हैं ये सारे एफ ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ स्टूडेंट। अब आप इसका काम करेंगे
और काम करके मुझे ला के दिखाएंगे और इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि कल मैं आपका इसका टेस्ट ले सकूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।